मैटर सीरियस है। बट उससे पहले लूकासम के एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। प्री जनरेशन आर्क को शुरू हुए कम से कम 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और इन 2 चैप्टर्स के इस चैप्टर को देखने के बाद मेरे और कुछ कम्युनिटी के भी आंसर देखने को मिल रहे और मिले ही क्यों ना। इतने पूरे 600 चैप्टर से तुम जो देखते आ रहे हो उन सभी का फ्लैशबैक जो भी चीज है वो इस आर्क में कंटेन है और तुम्हें आंसर मिलना लाजमी है। और अब सिर्फ चैप्टर की बात नहीं, अपन आगे की भी बात करने वाले और एक पर्टिकुलर कम्युनिटिकल मैटर की जहां पर क्या शिंगन एक फ्रॉड है ना। देखो इल्जाम काफी गंभीर है तो इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो आगे चलकर प्रॉपरली इसके बारे में बसड़ होने वाली है। बट उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर के ऊपर देख लेते हैं। और वो सब हटा, मेरी बात सुनो। मिस किम एक तरीके से अपने फिस्ट गैंग की इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट जैसा काम करती थी और साइड बाय साइड वो अपने फिस्ट गैंग को स्टडी भी करती थी जिसमें अपना गैप भी आता है। मेरा तो है ही है, तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी आता होगा कि इस बंदे ने मिस किम पे एक टाइम पे लाइन मार के रखा है। एंड गेस व्हाट, मुझे कुछ बताने की जरूरत है, इस बंदे ने लाइन छोड़ो बच्चों की बात कर दी। और इसी पूरे ड्रामेटिकल चीज के लिए आगे चलकर मैं बता रहा हूँ श्योरली तुम्हें आर्क में काफी सारे ड्रामेटिक क्रिस्प देखने को मिलने वाले हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली तुम गैप, मिस किम और टॉम इंक्लूडेड होने वाले हैं। और जहां ये सब चीजें खत्म होती है इसी के बाद आती है ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स। तुम्हें क्या लगता है क्या वो मूर्ति तोड़ने वाला, टॉम को पंच करने वाला? नहीं, द मूवमेंट जहां पर 4 बंदे अपने गैप पर जकड़े हुए होते हैं, ये बंदा बिना कुछ करे बढ़े जाता है। बंदे ने सीधा मुंह पे बोला कि साड़ो तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। नाउ एज आई सेड अर्लियर कि ये बंदा लिटरल एम्बॉडीमेंट है ऑफ कन्विक्शन। पंच करे तो कन्विक्शन, ऑरा फार्म करे तो कन्विक्शन, मारे तो कन्विक्शन, चले तो कन्विक्शन, हागे तो कन्विक्शन। मैं बता रहा हूं इसका मन चले तो बंदूक को लिटाकर मुंह पे भी कन्विक्शन। बट इन सब चीजों के अलावा अपने को एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि एक ना कभी तुम्हारे मन में भी आगर रखा होगा। एंड वो ये है कि आखिर जब गैप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोले तो लिटरली द पिनेकल ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेशन, तो आखिर जिन को यहाँ पर एक्टिंग कमांडर क्यों कहते हैं? वेल द आंसर इज सिंपल, क्योंकि गैप ने ये डिसीजन खुद लिया है। वो बंदा लिटरली ये मानता है कि वो खुद एक स्टूपिड है, ऑल्दो नॉट दैट स्टूपिड कि वो पूरा मंकी डी लूफी बन जाता है। नहीं, इनफैक्ट में लूफी के अंदर भी कॉमन सेंस मौजूद है, बट कभी कभी वो भी हक देती है। बट सिंस अपना गैप वही चीजें करना चाहता है जिसमें वो माहिर है, लौंडियाबाजी और लफड़े। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल चीजें हैं वो यहाँ पर एडवाइजर रखता है जिन्यू को टू मैनेज दिस होल थिंग। और यहाँ पर ही जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज होती है द हंट फॉर टैलेंट, जिसमें तुमने देख चुका है कि सबसे पहला कंटेंडर किस नंबर का है, द बेगर किंग। और मैं बता रहा हूँ टॉम ने जब कहा था कि अपना समय पर तो 4-4 यूज कर, भाई बंदे ने बहुत सही कहा है, क्योंकि इन लोगों को मास्टरी के अलावा कोई चीज ही नहीं पता। गैप वहां पर मारते मारते कन्विक्शन छोड़ देता और ये बंदा यहाँ पर बस अपने गैप को ग्रैब करने का ट्राई कर रहा है विद स्पीड एंड स्ट्रेंथ मास्टरी। अब देखो मैं ये चीज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि अपने टॉम का लेवल कितना है, ऑल्दो ये गैप से तो ज्यादा नहीं है। जहां तुमने देख लिया होगा कि टॉम जहां पर लेफ्ट हैंडेड है तो वो यहाँ पर दाहिने हाथ से हाथ मिलाता है, दूसरे हाथ से इसकी बूंद बांटने का ट्राई कर रहा होता है। बट गैप कहता है कि अगर तू लेफ्ट हैंडेड है तो दिक्कत की बात नहीं, आई एम एम्बीडेक्स्ट्रियस। बोले तो दोनों हाथ मेरे सही है और यहाँ पर दूसरे हाथ से बंदे ने वन शॉट काइंड ऑफ दे दिया, बट इट इज नॉट एक्चुअली द वन शॉट, टॉम इज एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड। लाइक इतने से चीज में तो अपना टॉम अपनी हैसियत तो नहीं छोड़ेगा, ही इज लिटरली द किंग ऑफ द बेगर्स। नाउ अब बात करते हैं द एक्चुअल मैटर के ऊपर, एंड वो ये है कि क्या शिंगन एक फ्रॉड है? ना देखो ये चीज मैं खुद बिलीव नहीं करता, बट मेरे रिसेंट चैप्टर के वीडियो के नीचे लोग ये कह रहे हैं कि यामाज़ाकी शिंगन एक फ्रॉड है, वो गैप के लेवल का है ही नहीं। और अब देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुद एक ऐसा बंदा हूं जो कि किन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हेट करता है फ्रॉम माय ओन बायस, बट यहाँ पर मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसी अपोजिशन भी होनी चाहिए जो कि मेरे इस पर्सनल बायसल हेट को अपोज करे। एंड यहाँ पर करंटली मैं वही चीज करने वाला हूँ। देखो मेरे भाई एक तरीके से अगर तुम यामाज़ाकी को क्रिटिसाइज करो कि दे आर बीइंग फ्रॉड तो एक तरीके को मैं मान भी लूंगा, बट शिंगन स्पेसिफिकली नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। और इसी के चलते पता है मैंने रिसेंटली शिंगन की जो फाइट्स हो रखी है वो बेसिकली 2 पोर्शन में हो रखी है। एक तो पहले उसके यामाज़ाकी से रिलेटेड और एक उसके खुद के भाई से रिलेटेड, जिसके पहले पार्ट को मैंने कवर कर रखा है। तुम उसे प्रॉपर्ली जाके देख सकते हो, अगर नहीं भी देखना तुम मानवा एज यूजुअल पढ़ लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर शिंगन का लेवल क्या है। और इस चीज को अगर तुम करंट टाइम से अगर मिलाकर देखो तो जिन्यू की जो फटती है ना भाई, उसने 3-4 बार बोल के रखा है कि यामाज़ाकी इसके गैंग से फाइट करते करते वो दिन ब दिन अपने आप को सिर्फ मैनेज ही कर पाता है, जिसके चलते उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यामाज़ाकी इसको कभी हराना भी है। बट करेंटली जब अपने गैप ने बंदूक को दिखाया कि डिस्पेयर मूवमेंट में चीजों को कैसे ओवरकम करा जाता है, जिन्होंने सोचता है कि छुपना उपना जाए भाड़ में, मेरे को शिंगन को कन्फ्रंट करना है, यामाज़ाकी को कन्फ्रंट करना है विद दिस मैन। बट क्या तुम्हें पता है इसी पर्टिकुलर चीज से पहले अपना जिन्यू अपने गैप पे भड़क रहा था कि साढ़े तूने कर क्या दिया। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि स्टैचू को तोड़ने का मतलब है यामाज़ाकी से पंगे लेना, और अगर हम सोच भी ले कि यामाज़ाकी से अगर हम लफड़ों में बढ़े तो आखिर तू नॉर्मल सिविलियंस को कैसे बचाने वाला है, आखिर तू शिंगन से कैसे बढ़ने वाला है, और उसके अंडर जो 3 एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उन्हें कौन हराएगा। एट दिस पॉइंट जो चीजें हमें बताए रखी गई है उसके चलते अगर हम इन 3 एग्जीक्यूटिव्स को अज्यूम करें तो इट माइट बी द 3 हेड्स ऑफ द ड्रांच फैमिली, जो कि है मात्सुमोतो, ताकानोबू और कोको है। अब देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस एलिगेशंस को निकालकर तुम अपने गैप
गैप और इन तीन एग्जीक्यूटिव्स को कंपेयर करने लगो, बिकॉज गैप की पूरी पोटेंशियल भी अपने को देखने को नहीं मिली। बट मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि शिंगन भी कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि जिन तीन एग्जीक्यूटिव्स की हम बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, शिंगन ने इन तीनों को एक तरीके से वन शॉट करके रखा है। और उसके बाद जो दूसरी पोर्शन वाली बैटल होती है उसमें लिटरली जब शिनतारो अपने शिंगन को बाय ऑल ऑड्स पहले से ही डिसएडवांटेज में रखकर फाइट करता है, एंड इवन आउट ऑफ ऑल दैट थिंग शिंगन अपने TUI मोड में सभी को फाड़ देता है। गैप ने भी ये कहकर रखा है कि आई इवन डोंट नो कि हाउ आई मैनेज इट, बट उसने एक तरीके से शिंगन के TUI को ब्रेक करा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग द फाइट वाज ओवर, जिसमें अपने को क्लियर चीजें नहीं बताई गई है। और इसी चीज को अपन करंट प्री जनरेशन आर्क में देखने वाले हैं। इसी चीज के बेसिस पर शिंगन से कंपेयर करके शिनतारो को तुम फ्रॉड बुला लो, मैं मान लूंगा वो बहुत बढ़िया, बट शिंगन स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं। बाकी ये है मेरी दलील ऑन शिंगन इज बीइंग अ फ्रॉड और नॉट। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि शिंगन एक्चुअल में कोई फ्रॉड है या वो गैप से नीचे है, तो तुम अपनी दलील रख सकते हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला है। बाकी फिलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही, बट एक और चीज, फॉर्मेट अब से ऐसा होने वाला है कि चैप्टर आएगा, उसके ऊपर एक डिस्कशन आने वाली है, देन ORV का पार्ट आएगा संडे या सैटरडे, और हाँ आने वाला है, मैं क्वेश्चन जैसा कांड नहीं करने वाला, तो एंजॉय। बाकी मैं बोल रहा हूँ टिल देन एंड सायोनारा।